दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों आर्टिकल से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में वर्णित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1। तो इसे आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 2 में बताया गया है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 2। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 3। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में ये दोस्तों बताया गया हुआ है अनुच्छेद 5 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध ये दोस्तों बताया गया हुआ है अनुच्छेद 15 में, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 15। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 16 में, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत के बारे में ये दोस्तों आर्टिकल 17 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों उपाधियों के अंत के बारे में ये दोस्तों आर्टिकल 18 में बताया गया हुआ है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में ये दोस्तों आर्टिकल 19 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19A में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में आर्टिकल 20 में इसका जिक्र है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 20। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इसमें इस तरह भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये भी दोस्तों अनुच्छेद 21 में ही बताया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में आर्टिकल 21 ए में वर्णित है। सी ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 22 में, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 22। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रसिद्धि किया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम प्रसिद्धि किया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानाओं आदि में बालक के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 24 में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों किस में बताया गया, कौन से आर्टिकल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में बताया गया है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की का अल्प वर्गों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये दोस्तों अनुच्छेद 30 में बताया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 30। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 32 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहे हैं, और इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 32 का जो है वो संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 40। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में अनुच्छेद 50 में बताया गया है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 50। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51 क में बताया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 52। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति के बारे में दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 55। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 66 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 66। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमता दान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्षमता दान की शक्ति के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 72 में बताया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 72। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में बताया गया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों संसद के गठन का प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य संरचना के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा की संरचना के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 80 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 80। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों लोकसभा की संरचना के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 81 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 81। तो इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दोस्तों ये अनुच्छेद 124 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 124। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 19 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में ये दोस्तों बताया गया हुआ है अनुच्छेद 155 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 155। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 165। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों ये बताया गया हुआ है अनुच्छेद 214 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, अनुच्छेद 214। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय को कुछ रीट शक्ति जारी करने के बारे में दोस्तों ये अनुच्छेद 226 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 226। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में दोस्तों ये बताया गया हुआ है अनुच्छेद 239 क में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 239 क। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों वित्त आयोग के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में ये दोस्तों बताया गया हुआ है अनुच्छेद 312 में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 340 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 340। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान ये दोस्तों अनुच्छेद 360 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में बताया गया हुआ है। तो दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में ये दोस्तों अनुच्छेद 368 में बताया गया हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 368। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।